हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अनुपम और आज से हम एक सीरीज़ जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। पोस्ट कोड 939 जो जेयूई का एग्ज़ाम होता है, हमीरपुर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। उस एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर का सेक्शन मैं लेके आया हूँ। कंप्यूटर की जितने भी टॉपिक्स रहते हैं, मेरा मेन मकसद ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि बुक्स जो मार्केट में अवेलेबल है वहाँ से वो उनका पूरी बल्कि बुक्स हैं, वो सिलेबस देख के हम लोगों को पता नहीं चलता है कि क्या चीज़ पढ़नी है क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। राइट। तो इस सीरीज़ में ऐसा होगा कि हम सिर्फ वो कंडक्ट करेंगे, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे या उस पर्टिकुलर सिलेबस पे जाएंगे जहाँ से हमें क्वेश्चंस बनते हैं। एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे, अपना दिमाग परेशान नहीं करेंगे, वही चीज़ें कवर करेंगे जहाँ से एग्ज़ाम आता है। और ये मेरी आप लोगों से गारंटी रही कि अगर आप ये सीरीज़ देखोगे तो आप ह पक्का जो है वो तुम्हारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को पक्का 100% मिलेंगे। 120 क्वेश्चन रहते हैं आईटी के और 50 क्वेश्चन रहते हैं आपके कंप्यूटर इसके जीके के। जीके का डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले मैं कंप्यूटर का डिस्कशन कर रहा हूँ, कंप्यूटर के बारे में बताऊँगा। टॉपिक्स वही हैं, डीबीएमएस जो आजकल जो 903 पोस्ट कोड था और 817 था, उसमें देखा जाए तो एचटीएमएल, जावा, आपका एमएस एक्सेस, डीवीएमएस, इंटरनेट, नेटवर्किंग, आपका पावर पॉइंट, एक्सेल और दो चार टॉपिक और हैं जहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते ही बनते हैं। एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ेंगे, फिर से मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ वही पर्टिकुलर चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के रिलेटेड हैं और 100% यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है। तो आज जो मैं डेमो क्लास के थ्रू आपको लेक्चर दे रहा हूँ उसमें है डीवीएमएस। डीवीएमएस से हम शुरू करेंगे। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है ऊपर जो मैंने दिया है। अगर इनकेस कोई क्वायरी हुई आप लोगों की तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। यहाँ से आगे हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले डीवीएमएस क्या चीज़ है। कंप्यूटर में ऐसी चीज़ है कि डेली लाइफ में हम बहुत सी चीज़ें प्रैक्टिकली करते हैं, बट कंप्यूटर की लैंग्वेज में हमें वो चीज़ें नहीं पता है। अगर जब हम वो चीज़ें हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज में पता होना शुरू हो जाएंगी ना, तो वो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। ये मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। डीवीएमएस की फुल फॉर्म होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ के अकॉर्डिंग ये चीज़ तैयार होती है। सबसे पहले इसमें आता है डाटा। तीन चीज़ों को डिवाइड करके हम सबसे पहले डाटा पढ़ेंगे। डाटा क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास कोई स्कूल है, स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, उनके रोल नंबर्स हैं, उनकी क्लास है, कौन सी क्लास में है, ये जो स्मॉल स्मॉल पीसीज में तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन होती है ना, इस चीज़ को हम बोलते हैं डाटा। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन करके रखा हुआ है कि डाटा पीस, और ये जो स्टेटमेंट है इसमें पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन इन पीसेस, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पीसीज में जो इन्फॉर्मेशन है वो जी को हम डाटा बोलते हैं। सेकंड पे आएंगे डाटाबेस पे। इंफॉर्मेशन इन बल्क और कलेक्शन ऑफ डाटा, वही चीज़ है। इंफॉर्मेशन जो बल्क में इंफॉर्मेशन होगी, जब एक तो जैसे मान लो कि छोटे छोटे स्टूडेंट्स का हमारे पास डाटा था, एक आ गया कि जिसमें डाटा हमारे पास बल्क में है, जैसे किसी सिटी का डाटा है या फिर कोई बड़ी चीज़ का डाटा है हमारे पास, उसको डाटाबेस बोलेंगे। इंफॉर्मेशन इन बल्क और कलेक्शन ऑफ डाटा, ईजी करके चीज़ें समझेंगे, ज़्यादा हौच पौच करेंगे ही नहीं यार। फिर आ गया आपका डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या चीज़ है। डीबीएमएस जो आप अभी पढ़ेंगे, डीबीएमएस ज़्यादा चीज़ नहीं है, बस ये है कि ये एक, दिमाग में बिठा लो कि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कोई भी एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर होता है, उसी तरह ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिंपल वेज में हमें कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है जिसमें ऐसा है कि देखा जाता है कि आपका कलेक्शन ऑफ डाटा को क्या चीज़ बोलते हैं। ये कलेक्शन ऑफ डाटा को हम हमेशा डाटाबेस बोलते हैं। ठीक है। ये हो सकता है तुम्हारे को क्वेश्चन कई बार पूछ ले, एग्जामिनर डाल दे कि कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑप्शन तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दे दे, डाटा, डाटाबेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसमें डाटाबेस ये क्वेश्चन बन सकता है। अब आएंगे हम डीवीएमएस के ऊपर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड डाटाबेस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये मैंने पहले बताया। जो इंटरफेस, इंटरफेस मतलब इंटरेक्शन, जब हम किसी से बात करते हैं तो इंटरेक्शन करते हैं, जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उसको इंटरेक्शन बोलते हैं। उसी तरह
इंटरफेस होती है ये चीज़, मतलब एक प्लेटफॉर्म होता है बिटवीन यूज़र, यूज़र मतलब जो यूज़ कर रहा है, और डाटाबेस जो है वो मतलब जो इन्फॉर्मेशन है, बल्क में इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने ऊपर यहाँ पे बताया था तुम लोगों को, ये चीज़। ठीक है, सॉरी। अब एक तो ये स्टेटमेंट आ गई इसकी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड इंटरफेस, और सेकंड, इंटरेक्शन डन बिटवीन यूजर एंड सर्वर दैट इज यूजली डन बाय डीवीएमएस। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल से हर चीज़ करेंगे हम यहाँ पे। आप किसी भी इंफॉर्मेशन को आपने देखना हो तो आप क्या करते हो, विकीपीडिया यूज़ करते हो। विकीपीडिया में क्या होता है, लॉट्स ऑफ डाटा होता है। विकीपीडिया जो है, जब हम कुछ भी सर्च करेंगे, फॉर एग्जांपल हम सर्च करेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब हम सर्च करेंगे तो वो चीज़ विकीपीडिया पे, यहाँ पे सर्च आइकन से सर्च करेंगे तो वो कमांड जाएगी सीधी आपकी सर्वर पे। सर्वर पे डाटा कलेक्ट होगा, विकीपीडिया ने कमांड भेजी, रिक्वेस्ट सेंड करी सर्वर पे कि बंदे को प्रेसिडेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, और सर्वर पे वो डाटा फैच होके दोबारा से जो आपका विकीपीडिया का प्लेटफॉर्म है वहाँ पे रिसीव होगा, राइट। इट इज़ एक्सेस, इट इज़ एक्सेस एज वेबसाइट और यूज़र एक्सेस। ये वेबसाइट की तरह भी विकीपीडिया काम करता है और यूज़र एक्सेस की तरह भी ये काम करता है। डाटा फैच ऑन सर्वर एंड डाटा गेन फ्रॉम सर्वर एंड शो ऑन विकीपीडिया, ये स्टेटमेंट मैंने आपको करवाई ही दी। ठीक है, तो विकीपीडिया पे सर्च होती हैं चीज़ें, और ये आगे फिर सर्वर पे रिक्वेस्ट करेगा कि सर्वर की जो बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन सर्वर से वापस इसको आएगी। अब ये जो विकीपीडिया की वेबसाइट है यो, और ये सर्वर है, ये जो दोनों चीज़ें हैं, यहाँ पे क्या हुआ कि दिस ऑल इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र एंड सर्वर और वेबसाइट और सर्वर इज़ डन बाय डीबीएमएस। तुमने विकीपीडिया पे कोई चीज़ सर्च करी, वो इंफॉर्मेशन सर्वर से तुम्हारे पास आई, तो ये जो विकीपीडिया और सर्वर के बीच में इंटरेक्शन हुई, या बोल सकते हो वेबसाइट और सर्वर के बीच में जो इंटरेक्शन हुई, उसी को हम डीवीएमएस बोलते हैं। क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा, डीवीएमएस के रिगार्डिंग क्वेश्चन तुम्हें बन ही जाएगा। अब एग्ज़ाम, ये तो चलो बेसिक से इन्फॉर्मेशन मैंने तुम लोगों को शेयर करी कि डीवीएमएस क्या चीज़ होती है, इंटरेक्शन प्रोवाइड कराता है ये यूज़र और सर्वर के बीच में। ठीक है, अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे हम लोग। ठीक है, पर्पस ऑफ डीवीएमएस, डीवीएमएस का हमारी ज़िंदगी में क्या पर्पस है, क्यों ये चीज़ आई, और क्यों किस किस हिसाब से ये चीज़ होगी। नंबर वन है, इट क्रिएट डाटाबेस और हेल्प टू क्रिएट डाटाबेस। नंबर वन ऑप्शन इसका ये है कि ये डाटाबेस, मतलब डीवीएमएस जो है वो डाटाबेस क्रिएट करने में, मतलब कलेक्शन, बल्क में कलेक्शन, इंफॉर्मेशन की कलेक्शन करने में हेल्प करता है। सेकंड, हेल्प टू इंसर्ट डाटा, अपडेट, डिलीट डाटा फ्रॉम सर्वर। तुम्हारे पास कोई सर्वर है, तुमने कोई चीज़ डेवलप करी है और वहाँ पे सर्वर है, सर्वर में जहाँ से इन्फॉर्मेशन लोग ले सकते हैं, वहाँ पे अगर तुमने अपनी तरफ से कोई डाटा अपडेट करना है, उसको डिलीट करना है, कोई मतलब जैसे विकीपीडिया है ना, विकीपीडिया क्या है कि विकीपीडिया ने वहाँ पे डाटा डाला हुआ था कि आपका पहले जो सीएम थे, हिमाचल के सीएम जो थे, वो थे आपके वीरभद्र सिंह, राइट। तो अब जो लास्ट 17 में इलेक्शन हुए थे तो उसमें आगे थे आपकी बीजेपी की सरकार आई थी, और जयराम ठाकुर जी आपके सीएम बन गए थे। अगर कोई बंदा सर्च करेगा, उसने मान लो 2019 में सर्च करा कि चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो वो डाटा जो है वो अपडेट तो करना पड़ेगा ना। तो वो जो चीज़ें अपडेट होंगी वो विद द हेल्प ऑफ डीबीएमएस होंगी। मतलब सर्वर पे अगर डाटा को अपडेट करेंगे या फिर उसको डिलीट करना होगा तो वो सर्वर की वजह से होगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे है हमारे पास, इट प्रोवाइड सिक्योरिटी, हाई लेवल सिक्योरिटी यहाँ पे डीबीएमएस हमें प्रोवाइड कराता है। डाटा को शेयर करने के लिए हेल्प करता है, राइट। इट पुट लिमिटेशंस ऑन, मैं ये और आपको क्लियर कर दूं चीज़ कि, तो मैं आपको बता रहा था, यहाँ डिस्कस कर रहा था कि जो ये हेल्प करता है डाटा को शेयर करने में,
अगला जो पॉइंट आएगा इसका, अगला पॉइंट आएगा कि इट पुट लिमिटेशंस ऑन डाटाबेस। फॉर एग्जांपल डीबीएमएस जो है वो लिमिटेशन लगाता है जब आप किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम भरते हो। एग्जांपल देता हूँ तुम लोगों को। मान लो तुमने हमीरपुर हिमाचल का जो है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कोई एग्ज़ाम भरा। उसमें क्या होता है, उसमें अगर एज लिमिट दी हो ना, तो अगर हम एज लिमिट मान लो 18 से 30 साल की एज लिमिट है, और अगर हम कोई एज वहाँ पे 32 भर दें या 16 भर दें या 17 भर दें, तो वहाँ पे एरर आ जाता है। ये जो है डीवीएमएस की वजह से आता है कि डीवीएमएस ने प्रॉपर वो कमांड दे के रखी है कि एज जो है वो 18 से 30 साल के बीच में ही होगी। समझ गए होंगे तुम लोग। एज लिमिट लगाता है, कैरेक्टर लिमिट लगाता है। कई बार कैरेक्टर लिमिट भी होती है कि जैसे कैपिटल लेटर्स में भरो, नंबर्स में भरो, फिगर में भरो, ये सब चीज़ें भी डीबीएमएस के थ्रू हो जाती हैं। डाटा को फैच करने में हेल्प करता है। डाटा फैच जब करते हैं ना, कि मतलब फैच करते हैं, रिट्राइव करते हैं। रिट्राइव का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना। दोस्तों मैं हिंदी में भी तो लिखता हूँ कि तुम लोगों के में जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं या फिर कुछ मतलब जो हाँ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने हिंदी में भी चीज़ें पढ़ी होती हैं, ताकि हिंदी में उनको आसानी हो जाए। ये कुछ चीज़ें अगर आप लोगों को नहीं पता चले तो मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, जो इसका पर्पस था, क्या क्या पर्पस था, क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या नहीं है। अब आ जाते हैं इसके टाइप्स पे, मतलब इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, छोटा सा वीडियो बनाऊंगा। डेमो क्लास है, डेमो क्लास में उसके बाद चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। टाइप ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा तुम्हारे को हर चीज़ क्लियर होएगी, और एग्ज़ाम में तुम्हारे को प्रैक्टिकली चीज़ें ही देख के सारी की सारी चीज़ें क्लिक कर जाएंगी। मैं फिर से चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ कि सिर्फ हम एग्ज़ाम के रिलेटेड ही चीज़ें पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा वर्डन नहीं डालेंगे। जो चीज़ें एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी वही चीज़ यहाँ से 100% क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। आगे आ जाता है टाइप्स ऑफ डाटाबेस टाइप। ठीक है। टाइप्स क्या होते हैं इसका, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं। पहला आ जाता है सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस। सेंट्रलाइज से ही हम समझ सकते हैं कि जो कोई एक मेन सर्वर होगा और मेन सर्वर से वो डाटा डिस्ट्रीब्यूट होगा। डाटा मैनेज फ्रॉम वन प्लेस। ठीक है। डाटा जो है एक प्लेस से मैनेज होगा। मान लो ये तुम्हारा मेन सर्वर है, यहाँ से ये साइड साइड को डाटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल से समझेंगे, जैसे एक मान लो बैंक है, एक मान लो रेलवे है। बैंक के आपके पास एटीएम्स होंगे। सेंट्रल बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, कैनरा बैंक हो गया, किसी भी बैंक का आपके पास एटीएम होगा। वो जो एटीएम है किसी भी बैंक में, किसी भी बैंक से, बैंक के एटीएम से ऑल ओवर द इंडिया तुम लोग कंडक्ट कर सकते हो। जब हम किसी एटीएम में जाएंगे वहाँ पे वो हमें चीज़ें शो कर देगा कि आपके पास कितनी मनी है, कितना आपने विड्रॉ करा, लास्ट स्टेटमेंट क्या थी। हर चीज़ें हम किसी भी बैंक के एटीएम से कर सकते हैं। वो होता है सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस, कि मतलब मेन सर्वर पे डाटा पड़ा है और उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब ये चीज़ है। एटीएम कैन यूज़ ऑल ओवर द इंडिया, राइट। एटीएम का एग्जांपल हो गया। सेकंड हो गया आपका रेलवे का टिकट। आपने घर बैठ के कोई रेलवे की टिकट बुक कराई, आपकी सीट इतने नंबर बोगी में इतने नंबर सीट तुम्हारी बुक होगी। ऐसा तो नहीं है ना कि आधे घंटे बाद कोई और इंसान बुक करा रहा है तो उसको वही सीट उसको मिल गई। ऐसा नहीं हो सकता। तो ये डाटा एक सेंट्रलाइज डाटा बन चुका होता है। जब आपने सीट बुक कराई तो वो सेंटर सर्वर पे डाटा पहुंच गया कि इस बंदे ने ये सीट बुक करा ली है, तो कोई और इंसान उस सीट को बुक नहीं करा सकता। सेम केस एटीएम के सीन में, और सेम ही केस आपका रेलवे के सीन में। इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज डाटाबेस मैनेजमेंट, ये सेंट्रलाइज डाटाबेस, राइट। अब सेकंड जो इसका वो चीज़ होती है वो होती है इसका डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। फॉर एग्जांपल डिफरेंट साइट्स पर डिफरेंट वे से मैनेजमेंट होती है। मान लो इसमें वो नहीं होता कि सेंटर में सर्वर होगा और वो डाटा यहाँ वहाँ भेजेगा। डाटा एट डिफरेंट लोकेशंस एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर्स। इसमें क्या होता है, डाटा जो होता है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे तुम्हारा होगा और एक आपस में कम्युनिकेट हो जाएगा ये डाटा इजीली। इसमें कोई वैसा तरीका नहीं है कि सेंटर में डाटा रहेगा। एग्जांपल से समझेंगे,
इफ़ ए पर्सन स्टेइंग इन पंचकुला और अदर इन चंडीगढ़, कोई एक पंचकुला में रह रहा है, कोई एक चंडीगढ़ में रह रहा है, उन दोनों के फ़ोन में ना जो नेटवर्क्स होंगे ना, मान लो जियो की सिम है दोनों के पास, तो जियो के जो नेटवर्क्स होंगे दोनों के अलग अलग होंगे। किसी की रेंज अच्छी होगी, किसी की रेंज कम होगी, किसी की रेंज हाई होगी। तो ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूट डाटा है, ये सेंट्रल डाटा नहीं है कि किसी को इन दोनों सर्वर, जो ये दोनों है इनको एक सेंटर से ही सर्व सिग्नल्स इनके पास पहुंच रहे हैं। तो इस नेटवर्क को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव नेटवर्क, जो अलग अलग जगह पे अलग अलग इंसान के पास डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है। एक और एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। मान लो आप लोग बिग बाज़ार में शॉपिंग करने गए हो, ठीक है, तो हर बिग बाज़ार का अपना एक अलग से सर्वर होगा। तुम लोग दिल्ली में रहते हो, दिल्ली के बिग बाज़ार का अलग सर्वर होगा, चंडीगढ़ के बिग बाज़ार का अलग सर्वर होगा, शिमला के बिग बाज़ार का अलग सर्वर होगा, और आपके हमीरपुर के बिग बाज़ार का अलग सर्वर होगा। हमीरपुर मैंने इसलिए नहीं बोला कि चलो छोड़ो, बताएंगे फिर कभी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो बिग बाज़ार के पास अलग अलग सर्वर्स होंगे। जैसे आप अगर हमीरपुर के बिग बाज़ार में गए तो वो बताएगा कि हमारे पास ये चीज़ जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो चंडीगढ़ के बिग बाज़ार में भी आउट ऑफ स्टॉक होगा, नहीं होगा ऐसा। तो ये जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट डाटाबेस है, इसमें अलग अलग हर डाटाबेस में हर सिस्टम में अलग अलग स्टोरेज होगी और अलग अलग उसका स्टॉक होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को होप समझ आ चुकी होंगी। कोई भी क्वेरी हो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, या आप मेरे को व्हाट्सएप करके बता सकते हैं किसी की चीज़ के रिलेटेड। राइट दोस्तों, अब तुम लोगों के लिए क्वेश्चन है कि अगर अमेजोन है, कोई अमेजोन जो है वो आपका सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस सिस्टम में आएगा कि आपका डिस्ट्रीब्यूट डाटाबेस सिस्टम में आएगा। तुम्हारे पास सोचने का टाइम है, सारे सोचो एक एक मिनट के लिए ना कि ये क्या चीज़ है। चलो मैं बताता हूँ। अमेजोन जो है एक प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स साइट्स होती हैं इन, जो ये आपका फ्लिपकार्ट अमेजोन हो गया जहाँ पे हम ऑनलाइन शॉपिंग्स करते हैं, ये लोग ना ये चीज़ें जो है ई कॉमर्स वेबसाइट्स बोलते हैं। एपीआई इंटरेक्शन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के थ्रू ये चीज़ें चलती हैं, बैकयार्ड में ये काम होते हैं। ये तो बहुत डीप चीज़ें हैं, क्योंकि कैश मैनेजमेंट सिस्टम, ये आईसीआईसी बैंक और ये एपीआई इंटरेक्शन, ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब जो ई कॉमर्स साइट्स होती हैं इनके बैकयार्ड भी ये सिस्टम चलते हैं। बट हम सिंपल चीज़ में ये पढ़ेंगे, ज़्यादा डीप जाने का नहीं है यार। हम लोगों को अमेजोन जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क नहीं है। क्यों? इसका रीज़न आपको लोगों को पता है, मैं रिमाइंड कराता हूँ। अमेजोन पे कोई आउट ऑफ स्टॉक है ना चीज़, अगर दिल्ली में बैठ के चेक करोगे तब भी आउट ऑफ स्टॉक मिलेगी, नोएडा में चेक करोगे तब भी आउट ऑफ स्टॉक मिलेगी, हमीरपुर में चेक करोगे तब भी आउट ऑफ स्टॉक, मंडी में करोगे, धर्मशाला में करोगे, बिलासपुर में करोगे, किसी भी जगह करोगे आउट ऑफ स्टॉक। अगर अवेलेबल होगी तो वो मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर हर जगह से अवेलेबल होगी। तो इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, यूज़र ऑफ डाटाबेस। अब आ गया हमारे पास यूज़र ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस के क्या क्या यूज़र्स होते हैं। यूज़र में सबसे पहले हम देखेंगे DBA, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। क्वेश्चन कैसे आता है, DBA इज़ अ पर्सन और कंप्यूटर। ये क्वेश्चन पहले वाले एग्जामों में आया हुआ है। DBA जो है बेस एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे पहले समझो कि है क्या चीज़। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो चीज़ है जो एक इंसान किसी भी सोशल साइट को चला रहा है, उसी इंसान को हम बोलते हैं ना एडमिन है। ये है किसी व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन है तू, या ये बंदा किसी फेसबुक पेज का एडमिन है, वही है DBA। DBA इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिन ऑफ एनी सोशल साइट नेटवर्क और एनी वेबसाइट और एनी सर्वर, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा कि इट इज़ ए पर्सन नॉट ए कंप्यूटर, राइट। वी ऑल आर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर सोशल अकाउंट्स, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम अकाउंट होंगे तुम लोग सभी के, आजकल सारे रील्स और ये सारी चीज़ें चली हुई हैं, है ना। सब लोग बनाते हैं, सब लोग बढ़िया बढ़िया रील्स बना रहे हैं, लाइक्स पा रहे हैं।
तो ये जो इंस्टाग्राम के अकाउंट है, फेसबुक है आपका, पहले तो ऑरकुट भी होता, ऑरकुट, हाँ ऑरकुट ही होता था, ये सारी चीज़ जो है वो आप सब अपनी अपनी इनके इंस्टाग्राम फेसबुक के एडमिनिस्ट्रेटर हो, क्योंकि आप ही रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हो, किसी की रिक्वेस्ट आई तब एक्सेप्ट करते हो, वीडियो कॉल एक्सेप्ट करते हो। तो ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो है आपके हाथ में, तो आप इसके एडमिन हुए, आप मतलब अपनी सोशल साइट के DBA हुए। ऑल टास्क मैनेजमेंट वही है, ऑल टास्क मैनेजमेंट तुम लोग ही करोगे। अब सेकंड जो है इसका यूज़र ऑफ डाटाबेस का सेकंड चीज़ आ गई, ऐप प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, यहाँ सॉफ्टवेयर पूरा नहीं लिखा है, सॉरी गाइस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट प्रिपेयर डिज़ाइन ऑफ डाटाबेस और ए वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट का डिज़ाइन तैयार करने के लिए तुम लोगों ने कॉलेजेस में, स्कूल्स में, या फिर वैसे डेली लाइफ में पढ़ा होगा कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये सर्वर इंजीनियर है, ये अलग टाइप का इंजीनियर है। तो इसमें किसी भी प्रोग्राम को, ऐप को डेवलप करने के लिए, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। वो लैंग्वेजेस हम आगे पढ़ेंगे, सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, HTML, ये सारी उनकी एक्सटेंशन फाइल्स क्या होती हैं, उनकी उनकी सिंटैक्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। लेकिन उस चीज़ को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर या ऐप प्रोग्रामर, उस बंदे को, पर्टिकुलर चीज़ को जो नाम देते हैं। हाँ, अपने डाटाबेस पर हम प्रोग्रामिंग करते हैं ताकि जो यूज़र है वो इजीली एक्सेस कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर हम पर्टिकुलर चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर देते हैं तो हमारी वेबसाइट पे कोई भी नहीं आएगा। अब गूगल है, गूगल पे जाके अब अगर हम करते हैं, कुछ टाइप करते हैं, तो वो पहले से ही आगे थोड़ा सा लिख के आ जाता है। तो ये चीज़ें सारी जो है प्रोग्रामिंग की हुई है प्रॉपर, की जो यूज़र है उसको ईज़िली काम करे, वो ईज़िली उसको एक्सेस हो जाए। ये सारी चीज़ें भी हम लोग देखने को मिलती हैं इसमें आपका डाटाबेस में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने यूज़र ऑफ डाटाबेस में DBA भी हमें समझ आ गया, कुछ नहीं है एडमिनिस्ट्रेट, और एक आपका ये ऑल प्रोग्रामर, और सेकंड ऑप्शन जो पॉइंट है इसका सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये भी हमें समझ आ गया। अब आता है तीसरा, एंड यूज़र। एंड यूज़र इज़ नथिंग, एंड यूज़र इज़ लाइक मतलब यूज़र इटसेल्फ। तुम लोग खुद के जो है वो एंड यूज़र, मतलब जो चीज़ एक्सेस कर रहा है, एक्सेस डाटाबेस, डाटाबेस को जो एक्सेस कर रहा है, या चीज़ें वो जो बंदा चला रहा है, उसको एंड यूज़र बोलते हैं। मान लो कि हम लोग ही हैं, हम विकीपीडिया पे कुछ देख रहे हैं या अमेज़ोन पे कुछ देख रहे हैं, ये सारी कुछ चीज़ें देख रहे हैं डाटाबेस, मतलब डाटाबेस नहीं, पर ये सारी चीज़ें हम जो देख रहे हैं, तो हम एंड यूज़र हुए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है एंड यूज़र में ही आते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास एक, जो लास्ट एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट करवाया हुआ है, ये देख लो, ये एंड यूज़र का क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कराया है कि टू डिज़ाइन अ डाटाबेस बी नीड, डाटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए क्या चीज़ की हमें ज़रूरत होती है। डाटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए हमें DBA की ज़रूरत होती है या नहीं होती है। डाटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए हमें DBA की ज़रूरत नहीं होती है। DBA की फुल फॉर्म थी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत तो है नहीं, ज़रूरत है ऐप प्रोग्रामर की या सॉफ्टवेयर डेवलपर की, जो हमें डाटाबेस को तैयार करके दे। DBA तभी ज़रूरत में आता है जब उसको मैनेजमेंट करनी होती है, टास्क मैनेज करने होते हैं, या फिर कोई कमांड देनी होती है, तभी तभी हमारे पास ये एडमिनिस्ट्रेटर का काम आता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर हेल्प टू डिज़ाइन डाटाबेस, राइट। ये चीज़, ये जो स्टेटमेंट है, ये लो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे एक और क्वेश्चन आता है कि बिफोर डाटाबेस विच मैनेजमेंट यूज फॉर डाटाबेस। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आने से पहले हमारे पास जो डाटाबेस था, DBA आने से पहले डाटाबेस को कैसे मैनेज किया जाता था। DBA आने से पहले डाटाबेस को मैनेज किया जाता था, वो चीज़ कहलाती थी फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट के थ्रू हम जो है वो डाटाबेस को मैनेज करते थे बिफोर DBA। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था पिछले वाले एग्जाम्स में। डेस्कटॉप वर्क ऑन विच मैनेजमेंट सिस्टम, जो हमारा PC होता है, पर्सनल कंप्यूटर का जो हमारा डेस्कटॉप होता है, वो जो डेस्कटॉप होता है वो किस मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करता है, तो वो भी हमारा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पे ही काम करता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा।
ठीक है। तो ये आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। डेमो क्लास थी, डेमो क्लास में और इस डीबीए जो ये डाटाबेस मैनेजमेंट का सिस्टम का जो लेक्चर है, इसको मैं फ़र्दर प्रोसीड करूँगा आगे। बहुत सी ऐसी ऐसी प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ें आएंगी कि हम प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के ही ये सारा आईटी का जो है वो चीज़ें हम कर जाएंगे। और दोस्तों बने रहे चैनल पे। और अगर ये डेमो क्लास थी मेरी, आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करके ज़रूर बताना। और मेरा व्हाट्सएप नंबर सबसे टॉप पे मैंने पेज पे लिखा हुआ है, वहाँ से आप लोग, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। कोई भी क्वायरी हो, क्लासेस के रिगार्डिंग क्वायरी हो, किसी के रिगार्डिंग क्वायरी हो, तो मैं आप लोग मेरे को ज़रूर से मैसेज करके बताना। जो और सेकंड आपका आईटी का तो चलो हम कवर करेंगे करेंगे सारा सिलेबस। 50 क्वेश्चन जो आपके जीके के आते हैं, वो मेरे पास ऐसे नोट्स पड़े हुए हैं, ऐसे मतलब प्रॉपर गाइडेंस पड़ी हुई है कि अगर आप उतना पर्टिकुलर सिलेबस करोगे, वो भी हिमाचल जीके हो गया, बाकी वर्ल्ड जीके हो गया, ये सारी चीज़ें वो भी इतनी छान छान के हमने क्लियर करी हुई हैं चीज़ें कि हमारे पास एक पर्टिकुलर इतना मतलब इतना मतलब बिल्कुल स्मॉल स्केल में हमारे पास सिलेबस आ चुका है कि उसको ही करेंगे तो भी हमारे 50 में से 30 अबव क्वेश्चन जो हैं, 35 क्वेश्चन जो हैं वो अभी जीके के कहीं नहीं गए। वो भी मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग मतलब उस उतना सिलेबस करेंगे तो इतना मतलब मैं गारंटी दे सकता हूँ इस चीज़ का। बस ये है कि तुम लोगों को पढ़ना तो अब खुद ही पड़ेगा इस चीज़ों को लेके। ओके गाइज, आप डेमो क्लास लगाओ और आप थोड़ी मेरी जो मैंने मेहनत करके वीडियो बनाई है इसको लाइक करके ज़रूर बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी। और फर्दर प्रोसीड करेंगे हम, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं आगे तो उनको भी हम प्रॉपर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।